हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आपके इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और आप काफी अच्छे नंबरों से पास भी हो चुके हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों को जो काफी अच्छे नंबर लाके इस एग्जामिनेशन में अपना परचम लहरा चुके हैं, एक बार बहुत बहुत बधाई। लेकिन मुख्य रूप से ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो है जो विद्यार्थी किसी कारणवश अपने इस एग्जामिनेशन में पास मार्क नहीं ला पाए या कुछ सब्जेक्ट में उनका क्रॉस लग गया है। तो आज इस वीडियो में हम उन सभी विद्यार्थियों के लिए 4 ऐसे टिप्स लेके आए हैं जिसके द्वारा आप अपने एग्जामिनेशन में जो कम नंबर प्राप्त हुए हैं या फिर आप किसी कारण से फेल हो गए हैं, तो इस फेल में जो भी नंबर है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बढ़वा सकते हैं। और ये आपको कोई फॉल्स बाजी नहीं है, बल्कि चैलेंज के साथ आपको कहते हैं कि अगर ये 4 टिप्स आप फॉलो करते हैं तो आपका नंबर पक्का बढ़ जाएगा। ताकि उसी 4 टिप्सों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई कॉन्सेप्ट जो आज बताने वाले हैं वो आपसे ना छूटे और आप सभी सब्जेक्ट को कैसे कैसे नंबर बढ़वाना है ये स्पष्ट रूप से समझ सकें। और ये जेन्युइन है, ऐसा नहीं है कि कोई फॉल्सबाजी करके आपका नंबर बढ़ा देंगे, बल्कि बिहार बोर्ड खुद कहता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं जिससे आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, आइए इस वीडियो में समझने वाले हैं। आइए सबसे पहले आपको बिहार विद्यालय कहता है कि आप स्क्रूटिनी कर सकते हैं। अब स्क्रूटिनी कैसे विद्यार्थी कर सकते हैं ये थोड़ा सा समझ लें। जैसे मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी को फिजिक्स में, साथ ही साथ उसको केमिस्ट्री में, और मान लीजिए कि उसे मैथ में भी क्रॉस लग गया है या फिर मैथ में, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कम नंबर आए हैं, उसके मार्क्स जो है मेरे प्यारे बच्चों ये कम आए हैं। तो अगर कम अंक आए हैं लेकिन किसी कारण से उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे मान लीजिए कि एक विद्यार्थी का 73 आया है और ऐसा लगता है कि नहीं, कम से कम मेरा जो मार्क होना चाहिए वो 80 होना चाहिए, तो वैसे विद्यार्थी इस टाइप को अर्थात स्क्रूटनी को कर सकते हैं। चाहे जितने सब्जेक्ट का आपको स्क्रूटनी करना हो, एक छोटा सा फी पे करना होता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को। ऐसे पिछली बार ये जो फी था ये मात्र 72 रुपया था। अब इस बार बोर्ड जितना भी निर्धारित करता है आप देख लीजिएगा, यानी तो हम खुद आपको बता देंगे कि फी कितना लग रहा है। आप पर सब्जेक्ट के अनुसार फी को पे करके आप अपने कॉपी को स्क्रूटनी में डाल सकते हैं। और स्क्रूटनी में होता क्या है, तो जो आपके कॉपी में गलतियां हुई होती हैं, जैसे आपको यह शक है कि मेरा 80 आना चाहिए, 73 दे दिया है, या कभी कभी क्या करता है कि 50 से 51 के आसपास दे देता है, तो वैसी स्थिति में कॉपी को पुनः जांच किया जाएगा और फिर से आपके कॉपी का मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन करके आपको फिर से नंबर दिए जाएंगे। इससे क्या हो सकता है कि आपके जो कम नंबर आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, चाहे किसी सब्जेक्ट के बारे में आप जांच करना चाहते हो, तो उसमें आपके नंबर जो होंगे इंक्रीज जेन्युइन तरीके से हो सकते हैं। यह था मेरा टिप्स नंबर 1। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 2 की। तो टिप्स नंबर 2 हम बताएंगे आपको कि अगर आप स्क्रूटनी नहीं करना चाहते हैं या आपको यह विश्वास नहीं है कि स्क्रूटनी में मेरा नंबर बढ़ेगा, तो आपके पास दूसरा जो टिप्स है मेरा, वो करेंगे आप कंपार्टमेंटल एग्जाम। आपको कंपार्टमेंटल एग्जाम देने की आवश्यकता पड़ेगी। अब कंपार्टमेंटल एग्जाम कौन कौन विद्यार्थी दे सकते हैं ये समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप साइंस का एग्जामिनेशन अर्थात साइंस लेके साइंस संकाय के द्वारा आप एग्जाम दिए थे, आपके किसी 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपका फिजिक्स में क्रॉस लग गया है या फिर आपका केमिस्ट्री में लग गया है या फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में लग गया है, तो आप इन दोनों सब्जेक्ट का कंपार्टमेंटल का एग्जामिनेशन पुनः दे सकते हैं। और एक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्पष्ट करती है कि आप किसी भी मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में ही, ध्यान दीजिएगा इस बात को, केवल आप 2 सब्जेक्ट का ही कंपार्टमेंटल दे सकते हैं। यदि 2 सब्जेक्ट से ज्यादा, जैसे मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ अगर मैथ में भी अगर आपका क्रॉस लगा हुआ है, तो आप तीनों का एग्जामिनेशन कंपार्टमेंटल में नहीं दे सकते हैं।
लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में या कोई 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लगा हुआ है, 3 सब्जेक्ट में क्रॉस नहीं है, तो पुनः आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं कंपार्टमेंटल का। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में यह बात आती है कि सर ऐसा तो कहीं नहीं ना है कि कंपार्टमेंटल का एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें कोई स्टार लगा हुआ आ जाएगा, सी लगा हुआ लिखा आ जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये स्पष्ट बता देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल जैसे एनुअल एग्जामिनेशन में जैसे बाकी विद्यार्थी पास होते हैं, जैसे उनका मार्कशीट होता है, सेम आपका भी मार्कशीट रहने वाला है। कोई भी सिंबल उसमें लगा हुआ आपको नहीं मिलेगा। बस थोड़ा सा एक चीज आप ध्यान देंगे कि आपके मार्कशीट आने में थोड़ा सा देरी हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंपार्टमेंटल के एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराए जाते हैं तो उसको कराने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन आपका रिजल्ट जो होगा वो उसी तरीके का होगा जैसे बाकी विद्यार्थी जो पास हो चुके हैं उनका है। और ये किसी भी तरीके से अवैध नहीं है, पूर्ण रूप से वैध है। आप किसी भी परीक्षा या किसी भी एग्जामिनेशन में या किसी भी नौकरी में आप इसे स्पष्ट रूप से दे सकते हैं। तो फिर से बता दें, केवल 2 सब्जेक्ट में ही आप कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अब जैसे साइंस के विद्यार्थी कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं, और जो मेरे कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। ये था टिप्स नंबर 2। अब इसके बाद बात करते हैं टिप्स नंबर 3। मान लीजिए ये दोनों आप नहीं देना चाहते हैं, तो तीसरा तरीका आपके पास क्या होगा? तो तीसरा तरीका मेरे प्यारे बच्चों है कि आप बोर्ड को डायरेक्ट चैलेंज कीजिए। चैलेंज कैसे विद्यार्थी कर सकते हैं? तो जिस विद्यार्थी के बाद ये कॉन्फिडेंस है कि मेरा जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आप मैथ का पेपर एग्जामिनेशन दे के आए हैं और आप जानते हैं कि मैथ में मेरा 80 से 85 अंक आएगा, लेकिन किसी कारणवश उसमें आपको 80-85 के बदले 50 के आसपास नंबर्स दिए गए हैं, तो आपको ऐसे पक्का बोर्ड को चैलेंज करना चाहिए। बोर्ड को चैलेंज कीजिए और फिर से आप रीकॉपी अर्थात फिर से आप पे कॉपी जांच करवाइए कि मेरा जो अंक होना चाहिए वो 80-85 होना चाहिए, 50 के आसपास नहीं होना चाहिए। तो आपके मार्क्स जो होंगे वो बढ़ सकते हैं। चलिए, ये बात आप समझ सकते हैं कि चैलेंज कितने सब्जेक्टों में करें। तो ये ऐसा निर्भर नहीं है, आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट में आप 5 सब्जेक्ट का चैलेंज कर सकते हैं बिहार बोर्ड को। चैलेंज जो होता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जाना नहीं होता है, बल्कि ऑनलाइन इसके लिए डेट अनाउंस होता है। उस ऑनलाइन के तहत आप ऑनलाइन करेंगे और फिर कॉपी आपका जांच होके पुनः आपको मिल जाएगा। इसमें किसी प्रकार की बोर्ड में दौड़ने या जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से मेरे पास 3 टिप्स थे। तीनों टिप्स को एक बार फिर से समझ लेते हैं। स्क्रूटनी केवल आप ऐसे विद्यार्थी करें जिसको थोड़ा सा लगता है कि हाँ इसमें कम है, इसमें ज्यादा हो गया है, तो वैसे विद्यार्थी करें। 5 के 5 सब्जेक्ट में स्क्रूटनी कर सकते हैं। दूसरा टिप्स हम आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों कि कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं। और तीसरा बताए कि आप बोर्ड को चैलेंज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर इन तीनों रास्तों से कोई भी रास्ता आपके लिए ओपन नहीं है, अर्थात लगता है कि इन तीनों से हमारा काम नहीं होने वाला है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास अंतिम टिप्स हम बताएंगे। अंतिम मौका होगा कि आप री एग्जाम देंगे, अर्थात इस एग्जामिनेशन का मोह माया छोड़ दीजिए, फिर से एक बार तैयारी कीजिए, फिर से एक बार जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए और पुनः अगले साल एग्जामिनेशन दीजिए। और इस बार आप ये कह लीजिए कि एकदम 400+ नंबर लाएंगे। ये जुनून के साथ पुनः एग्जामिनेशन दीजिए। अगर आपको मेरी तरफ से कोई हेल्प आपको होती है या चाहिए तो हम जरूर आपके पास हेल्प करेंगे। अगर आपको किसी अन्य प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में हमें रिप्लाई दें। किसी प्रकार के प्रॉब्लम के लिए इस चैनल पर जो भी आपको बताएंगे जेन्युइन बताएंगे, कोई गलत न्यूज़ नहीं बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी।
अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारी चीज जो हम कॉन्सेप्ट आपको बताएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। कमेंट में बताइए आपको और क्या प्रॉब्लम है, उसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे। अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।